गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जितेंद्र एक बार फिर आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में क्लास 9th मैथ चैप्टर से हीरोइंस फार्मूला को पढ़ चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब होता है बहुपद। आज हम पढ़ेंगे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं तथा बहुपद पे आधारित जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बहुपद क्या होता है। तो देखते हैं डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद की परिभाषा। तो यदि पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x पे घाते 2 प्लस डॉट 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 an x पे घाते n प्रकार के फलन को बहुपद कहते हैं। यानी कहने का मतलब है यदि पी एक्स बराबर a0 a1 x प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an x पे आते n प्रकार के फलन को बहुपद कहते हैं, जहां a0 a1 a2 बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। ये हमारा हो गया बहुपद की परिभाषा। फिर देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला हमारा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला एक पदी बहुपद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोमियल। अब ऐसा बहुपद जिसमें एक चर हो उसे एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x, ये हमारा एक पदी हो गया। अगला 5x², 7x, ये सब हमारे एक पदी बहुपद होते हैं। अगला क्या हमारा दूसरा द्विपदी बहुपद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों उसे दो पदी बहुपद कहते हैं। दो पदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों उसे दो पदी बहुपद कहते हैं। दो पदी को हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे 3x धन 5, 4x² धन 7। यानी इस टाइप का अगर कहीं पे बहुपद है तो उसे हम दो पदी बहुपद कहते हैं। अगला हमारा आता है होता है त्रिपदी बहुपद। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल।
इसको बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों, उसे 3 पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² धन 5 धन x धन 6, 4x पे कहते 3 धन 6x धन 7। यानी अगर इस टाइप का बहुपद रहेगा तो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे या ट्राइनोमियल कहते हैं। अगला हमारा आता है फोर्थ, शून्यपदी, जिसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें शून्य पद हो, उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार। तो अगला हमारा ये जो बहुपद टॉपिक में हमारे जो हमें पढ़ना रहता है वो होता है हमारा अगला जो हमें पढ़ना रहेगा क्लास 9 का है बहुपद का आरोही और अवरोही क्रम लिखना। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये पहले आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम क्या होता है उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ बता देना चाहिए। ये हमारा बहुपद है। तो बहुपद में हम यानी जब ये बहुपद नहीं पढ़ते थे तो आरोही क्रम किसे बोलते हैं, किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखते थे उसे हम आरोही क्रम बोलते थे। लेकिन यहाँ पे आरोही हमारा क्रम होता है चरों को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। यानी आरोही क्रम में क्या होता है, चरों को बढ़ते हुए क्रम। सेकंड हमारा होता है अवरोही क्रम, जिसे हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या होता है, हम चरों को घटते क्रम में लिखते हैं। चरों को घटते क्रम कहने का मतलब है हम बहुपद में आरोही क्रम कैसे लिखेंगे, जब चरों को हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो हम उसे आरोही क्रम लिख बोलेंगे। अगर चरों को घटते क्रम में लिखेंगे तो उसे अवरोही क्रम बोलते हैं। तो जैसे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्लास 9th प्रश्नावली 2B का, प्रश्नावली 2A सॉरी। कह रहा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2A कि बहुपद x पे घाते 5 धन 2x² धन 3x धन 7x पे घाते 4 धन x 3 धन 1 का आरोही क्रम। तो यहाँ पे क्या होता है आरोही क्रम, आप लोगों को बता दिए हैं। असेंडिंग ऑर्डर जो हमारा होता है इसमें हम चरों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कहाँ चर नहीं है। तो जो चर होता है एक, जो हमारा एक है यानी अचर जो क्या है एक है, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले चर किस में नहीं है, एक में नहीं है, तो उसको लिखते हैं। फिर सबसे कम चर कहाँ पे है, 3x के पास है। इससे ज्यादा 2x² प्लस रहेगा यहाँ भी। फिर इससे ज्यादा देखते हैं x पे घाते 3,
इससे ज्यादा 7x पे गए थे 4 प्लस इससे ज्यादा x पे गए थे 5। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। इसी का अगर हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा घात जिसका उसको लिखेंगे, यानी x पे गए थे 5 प्लस उससे कम 7x पे गए थे 4, उससे कम x पे गए थे 3, उससे कम 2x पे गए थे 2, उससे कम 3x, उससे कम 1। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमारा प्रश्नावली 2.a पॉलिनोमियल्स का जो पहला टॉपिक है, आरोही अवरोही क्रम लिखने के लिए बोलता है। तो अगर आरोही क्रम बोलेगा तो उसमें हम चरों को बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, अगर अवरोही बोलेगा तो चरों को घटते हुए क्रम में लिख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, यानी क्लास 9th प्रश्नावली 2a का। अगला देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद में अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है चरों का जोड़, घटाना तथा गुणा। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो चर होते हैं अगर हम किन्हीं दो चरों को जोड़ेंगे, तो जब अगर जैसे सपोज हमारा x पे घाते 5 धन x पे घाते 5, जो चरों का जोड़ या घटाना होता है उसमें अगर आधार समान रहेगा तभी हम उस चर को जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। अगर हमारा चर समान नहीं है तो हम ना ही इसको जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। जैसे अगर हमारा 3x पे घाते 2 धन y है प्लस 5x पे घाते 2 धन y है, तो इसमें हम अगर इसको हमें जोड़ना हुआ तो सबसे पहले देखेंगे जो चर है उस समान है कि नहीं। तो यहाँ पे x है चर, यहाँ भी x है, यानी चर जो हमारा है समान है, यहाँ भी y है वहां भी y, यानी इसको हम अब जोड़ सकते हैं। तो 3 5 8 कर देंगे, x पे घाते स्क्वायर है, x पे घाते स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y 2y। तो कहने का मतलब ओवरऑल हम जो चरों का जोड़ अथवा घटाना है उसको तभी सकते हैं जब या तो हमारा चर बराबर हो, दूसरा क्या होना चाहिए घात भी बराबर हो। अगर चर बराबर है घात नहीं बराबर है तो अब हम उसको जोड़ अथवा घटा नहीं सकते हैं। चलिए बताते हैं, जैसे चरों के जोड़ अथवा घटाने में पहला पॉइंट, चर समान होना चाहिए। दूसरा होता हमारा चरों के घात भी समान हो। कहने का मतलब अगर चरों का जोड़ अथवा घटाना है, अगर उसके घात और चर समान नहीं है तो आप ना ही इसको जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। लेकिन गुणे में क्या होता है, ये है सिर्फ जोड़ और घटाने के लिए, जोड़ या घटाना। हमारा तीसरा आता है गुणा। गुणा में ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर चर समान है तो घात को जोड़ अथवा घटा लेते हैं। कहने का मतलब अगर चर समान है तो गुणे में क्या होता है, चरों को अगर गुणे में जैसे सपोज x से गुणे x है तो इसमें क्या होता है, अगर चर समान है तो उसका x होता है और घात जो होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। सेकंड आता है यदि चर समान है तो घात तो चरों को साथ में लिख देते हैं।
जैसे 3x गुणे 4y, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा चर समान नहीं है, इसलिए यहाँ जो हमारे होते हैं अचर, अचर अचर का गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 और एक्स वाई आराम से उतर जाएगा। तो ये हमारे हो गए गुणे। तो इसी पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा जो प्रश्नावली है 2.b है, इसका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रत्येक योगफल की घात बताइए। तो पहला क्वेश्चन है कि 3y² माइनस 7y धन 5 और 6y पे घाते 3 प्लस 5y माइनस 7 का योगफल तथा घात बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, जैसे कि आप लोगों को बता ही दिए हैं, चरों को जोड़ हम तभी सकते हैं जब हम उसका आधार बराबर हो और घात बराबर हो, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। तो जैसे 3y पे घाते 2 माइनस 7y प्लस 5, और की जगह पे हम प्लस लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें योगफल ज्ञात करना है। फिर 6y पे घाते 3 प्लस 5y माइनस 7। यहाँ पे हम आप लोगों को बताए हैं कि अगर चर बराबर होंगे और घात बराबर होंगे तभी ही जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3y पे स्क्वायर 6y पे स्क्वायर, यानी जो हमारे चर हैं y है और घात बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, आराम से हम इसको लिख देंगे। तो सबसे बड़ा जो घात है उसको पहले लिखते हैं, 6y पे घाते 3 धन 3y पे घाते 2। अगला क्या है, यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, चर भी बराबर है और घात भी बराबर एक ही है, इसलिए इसको हम जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने का मतलब ये तो है नहीं कि माइनस यहाँ पे प्लस है तो उसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे। तो 5y से जब 7y घटाएंगे तो माइनस आएगा 2y, और 5 से 7 निकालेंगे तो माइनस 2, यानी जो हमारा योगफल होगा इतना होगा। और घात को क्या होता है, जब हमें घात किसी बहुपद का बताना रहता है तो जो उसका हाईएस्ट घात होता है उसी को बता देते हैं। तो हाईएस्ट घात कितना, सबसे ज्यादा 3, तो घात बराबर 3। इसके स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि पी यू बराबर 3u पे घाते 2 माइनस 3u धन 6, क्यू यू बराबर माइनस यू पे घाते 2 धन 4u धन 3 और आर यू बराबर माइनस 2u² धन 4। इसका भी हमें योगफल ज्ञात करना और घात बताना है। तो चलिए हम देखते हैं हल। पी यू धन क्यू यू धन आर यू बराबर, सबसे पहले पी यू का जो मान है उसको लिखते हैं, 3u² माइनस 3u धन 6 प्लस क्यू यू का मान रखते हैं, यहाँ पे दे रखा है, तो माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो चलो लिख देते हैं डायरेक्ट माइनस u² धन 4u धन 3, आर यू का मान है माइनस 2u पे घाते 2 प्लस 4। देखिए अब देखते हैं चर हमारा समान कहाँ पे और बेस कहाँ समान। अगर चर और घात बराबर है तभी उसको जोड़ेंगे, ध्यान में रखना, हमें फिर बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ चर समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, घात भी बराबर है, इसलिए इसको हम जोड़ेंगे।
जोड़ने का मतलब +3u है, यहाँ पे -1u स्क्वायर और यहाँ 2 स्क्वायर, तो -1 और 2 3u स्क्वायर और यहाँ 3u स्क्वायर प्लस में है, माइनस 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 1 और 2 3u स्क्वायर, 3u है, यहाँ पे 4u है, तो 4u से 3u को घटाएंगे तो +u बचेगा, फिर यहाँ पे 6 3 9 और +4 6 3 9 4 13 +13, ये हमारा +3u -3u एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u +13, ये हमारा हो गया योगफल। अगर घात बताना है तो घात यहाँ पे 1 छिपा है। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब दोस्तों हम योगफल सीख चुके होंगे, आशा करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं मतलब समझ में आए तो आप हमारे पर्सनल नंबर 9565689855 पे आप लोग व्हाट्सअप करके हमसे कोई भी क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हैं, अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी हम इस बुक के पूरे क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बस कोशिश करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर ज्ञात कीजिए तथा घात बताइए। यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हमें घटाना है और तथा घात भी बताना है। तो जिससे पहला हमारा है क्वेश्चन नंबर 13वां, यहाँ पे है 13वां पहला दे रखा है, पी वाई बराबर वाई पे घाते 3 -3 वाई स्क्वायर प्लस वाई धन 2 और क्यू वाई बराबर दे रखा है वाई पे घाते 3 धन 2 वाई धन 1। देखिए बता रहे हैं कि अगर हमें घटाना रहेगा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, तो एक काम करेंगे, अगर जैसे सपोज करो इसमें से हमें इसको घटाना है तो पहले नंबर इस बहुपद को हम लिखेंगे और इस बहुपद को जब लिखना रहेगा तो हम उसको कोष्टक में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके पहले माइनस लगाएंगे, इसलिए बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमें पी वाई माइनस क्यू वाई करना है, तो पी वाई का जो मान दे रखा क्या दिया, वाई पे घाते 3 -3 वाई स्क्वायर धन वाई धन 2। अब फिर माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं, फिर क्यू वाई का मान लिखना है। लेकिन जब दूसरे बहुपद को हम लिखेंगे तो ध्यान में रखेंगे उसको हम कोष्टक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, अगर डायरेक्ट करेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम कोष्टक बना दे रहे हैं। क्यू वाई का मान क्या दिया है, वाई पे घाते 3 धन 2 वाई धन 1, जैसे वाई पे घाते 3 -3 वाई स्क्वायर धन वाई धन 2। अब यहाँ पे माइनस है, अगर जब कोष्टक को ब्रेक करेंगे तो जहां जहां पे प्लस चिन्ह रहेगा वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां पे माइनस रहेगा वहां पे प्लस हो जाएगा। तो सपोज देखिए माइनस वाई पे घाते 3 धन 2 वाई -2 वाई -1 नहीं आया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा माइनस वाई पे घाते 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो -2 वाई हो गया, यहाँ पे प्लस था तो भी माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस वाई पे घाते 3 है, यहाँ माइनस वाई पे घाते 3 है, चर भी समान है, घात भी समान है, इसलिए कट जाएगा। -3 वाई पे घाते 2 कहीं और नहीं, इसलिए सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं। प्लस वाई है -2 वाई, यहाँ पे हमारा चर भी समान है और घात भी समान है। अब यहाँ पे घटाना ये है कि 1 वाई है, देखिए एक जो होता है छिपा रहता है, यहाँ 2 है। अब जब कम से ज्यादा को घटाते हैं तो माइनस आ जाता है, और 2 से 1 को घटाएंगे तो y बच जाएगा, और 2 से 1 जब घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब ये हमारा आ गया अंतर। लेकिन घात बताना है तो अभी मैं बता रखा हूं आप लोगों को, हाईएस्ट घात को ही बताते हैं। तो घात बराबर हमारा हो जाएगा तो इसी प्रकार दोस्तों मैं आप लोगों को फिर बताना चाहता हूं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम क्लास 9th मैथ बुक से सॉल्व करवा रहे हैं। ये हमारा डॉक्टर मनोहर रे राइटर है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमारे निजी व्हाट्सएप नंबर है, आप इसका सेव कर लीजिए और
आप अपना कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी प्रॉब्लम आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज के हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बता दे रहे हैं कि अगले वीडियो में हम लोग बहुपद का गुणा पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।